हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उम्मीद सिंह, सहआचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज इस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। वो एमए प्रीवियस का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक या विचारों का इतिहास, जिसके अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारे विचारक हैं जो पश्चिमी जगत के विचारकों ने एक विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का अपने आप में विश्व को देन है। इसी संदर्भ में मैं चर्चा कर रहे हैं प्लेटो की। अब प्लेटो का नाम आने से पूर्व हम एक सामान्य चर्चा इस बात पर करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उसके आसपास का वातावरण, पर्यावरण, उसके आसपास के संस्कार, संस्कृति, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, सारी चीज़ें उसके जीवन के ऊपर एक अमिट छाप छोड़ती है। तो प्लेटो ने जो सिद्धांत दिए हैं, आप आगे देखेंगे, जितने भी सिद्धांत दिए हैं, उसने आदर्श राज्य की परिकल्पना की है, उसने न्याय का सिद्धांत दिया है, उसने शिक्षा का सिद्धांत दिया है, उसने साम्यवाद दिया है, स्त्रियों का साम्यवाद दिया है, संपत्ति का साम्यवाद दिया है। ये जितने भी सिद्धांत दिए हैं, तो उसके पीछे जो मूल जो भावना थी, वो भावना और उसका वो जो वहाँ का जो पर्यावरण था, उसको देखते हुए ही उसने ये सिद्धांत दिए। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो से पूर्व की क्या क्या स्थितियाँ थी जिसकी वजह से प्लेटो इतना एक महान दार्शनिक बना। और उस महान दार्शनिकता की देन आज भी है कि प्लेटो के बहुत सारे सिद्धांत यदि उनको माना जाए तो वो आज भी प्रासंगिक लगते हैं। जैसे कह सकते हैं हम कि उसने शासन और शासक वर्ग और राजनीतिज्ञों के ऊपर जो बात कही, और जिसमें एक दार्शनिक शासक के रूप में उसने जो बात कही। दार्शनिक शासक का मतलब है उच्च स्तर का एक पढ़ा लिखा इंसान जो कि राजकार्य संभाल सके, और उच्च स्तर के व्यक्ति जो प्रशासनिक कार्यों को संभाल सके। लेकिन बहुत सी जगह पर आपको ये दिखाई नहीं देता है, और भारत में भी कम ही दिखाई देता है। खैर, जो भी है, तो अपन चर्चा इसकी कर रहे हैं कि प्लेटो एक कुलीन तंत्र में पैदा हुआ, उसका परिवार संभ्रांत था, वो राजनीति में जाना चाह रहा था, लेकिन वो एक लेखक और दार्शनिक बन करके अपना एक पूरे विश्व में अमिट छाप छोड़ी। उसी ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी। लेकिन प्लेटो से पहले वहाँ की जो एथेंस में जो स्थितियाँ थी, यूनान, एथेंस, स्पार्टा, ये आसपास के राज्य हैं यूरोप के, तो ये नगर राज्यों में आपस में विवाद होता रहता था, और ये राज्य आपस में झगड़ते रहते थे, कब किसके ऊपर हस्तक्षेप कर ले, कब अतिक्रमण कर ले। इस तरह से इनका ये कार्य हमेशा चलता रहता था। ऐसी स्थितियों में प्लेटो जब परिपक्व हुआ, युवा अवस्था से निकल करके 25-30 साल की उम्र में आया, तब इसको ये सारी चीज़ें सामने आई। तो हम कह सकते हैं कि क्या कारण थे जिसकी वजह से
प्लेटो आज भी एक प्रासंगिक है। तो इसने जो भी सिद्धांत दिए उससे पूर्व की स्थितियां जो थी उन स्थितियों को देखते हुए ही उसने अपने नवीन सिद्धांतों का आविष्कार किया। क्योंकि प्लेटो सुकरात का शिष्य था, सुकरात एथेंस का मूल निवासी था, और सुकरात से पूर्व वहाँ जो सोफिस्ट थे, जो बाहर से जो लोग आए थे, जो एक प्रोफेसर लेवल के लोग थे और पढ़े लिखे थे, और उन लोगों ने वहाँ आकर के एक व्यावसायिक शिक्षा शुरू की, और जिस व्यावसायिक शिक्षा के अंदर अमीर लोगों को उन्होंने शिक्षित करना शुरू किया एथेंस में। तो फिर उन्होंने बहुत सारी बातें रखी उनके सामने कि सब कुछ है जो मनुष्य ही है, और सारी तमाम चीज़ों का एक मापदंड केवल और केवल मनुष्य ही है। राजनीति शास्त्र का जो ज्ञान था, अस्त व्यस्त था, उसको उन्होंने ठीक किया। उन्होंने मानवतावाद पर भी बल दिया, और सत्य के बारे में उन्होंने बताया कि ये सत्य कभी कोई पूर्ण सत्य के रूप में ऐसी कोई वस्तु संसार में है भी नहीं, और ज्ञान का भी एक निश्चित रूप बताया। तर्क शक्ति पर उन्होंने बल दिया, युवाओं को राजनीतिज्ञ बनाने पर बल दिया, और न्याय और नैतिकता में अंतर किया कि दोनों में ये अंतर है। प्रजातंत्र में उन्होंने विश्वास जताया, और विभिन्न वर्गों की योग्यता, समाज और समाज विज्ञान आदि के जो ये विशेषज्ञ या विशेष वर्ग जो होते हैं, इन वर्गों में क्या स्थान होना चाहिए, क्या सामंजस्य होना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने कही। अब सोफिस्ट जो ही आए, तो सोफिस्टों के बाद में सुकरात आया। सोफिस्ट जिस तरह से जो शिक्षा दे रहे थे एथेंस वासियों को, और वो धनाढ्य लोगों को या अमीर लोगों को शिक्षा दे रहे थे, जबकि सुकरात की एक संवाद शैली थी, और ये संवाद शैली आगे जा कर के प्लेटो ने भी अपनाई। प्लेटो ने एक सुकरात को एक माध्यम बनाया समाज शैली का। तो सुकरात जो था वह गली गली में घूमता और युवाओं से शासन से लेकर के सामाजिक स्तर की व्यवस्थाओं को लेकर के, समस्याओं को लेकर के वो उनसे एक संवाद करता था, प्रश्न पूछता था और उन्हीं से ही हल ढूंढता था। और इस तरह से सुकरात अपने आप में एक महान दार्शनिक हुआ। वो एक कहता था कि जो कुछ है वो ज्ञान ही है, ज्ञान ही गुण है, सब कुछ है वो ज्ञान के अंदर ही निहित है। यदि आपको कहीं कोई ज्ञान नहीं मिलेगा या ज्ञान आप में नहीं होगा तो आपका मनुष्य जीवन बेकार है। सुकरात को इतना वहाँ की एथेंस की व्यवस्था को लेकर के इतना जो एक आक्रोश था, एक वो क्षुब्ध था, नाराज़ था वहाँ की व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि जो राजनीति चल रही थी वहाँ पर, वो राजनीति सुकरात के दृष्टिकोण से ठीक नहीं थी। क्यों ठीक नहीं थी? क्योंकि एथेंस में जो प्रशासनिक अधिकारी या सेनापति या न्यायाधीश ये जो भी होते थे उच्च पदों के ऊपर, वहाँ लॉटरी सिस्टम था। अब लॉटरी में तो अयोग्य व्यक्ति भी न्यायाधीश बन सकता है, क्योंकि लॉटरी तो लॉटरी है, और सेनापति भी ऐसा ही बन सकता है, प्रशासनिक अधिकारी भी ऐसा ही बन सकता है। तो इससे वो एक उसमें सुकरात में भयंकर आक्रोश था, और वो गली गली में जा कर के लोगों से ये पूछा करता था कि भाई ये व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं है। दूसरा, वहाँ की जो असेंबली थी उसमें सारी जनता मत डालती थी, क्यों? हालांकि संख्या कम थी, जनसंख्या कम होने की वजह से, लेकिन सारी जनता को छूट दी। अब सारी जनता में बहुत से लोग नासमझ भी हो सकते हैं, कुछ लोगों का
अल्प ज्ञान भी हो सकता है। तो फिर ऐसी स्थितियां में यदि वोटिंग सिस्टम है तो वो वोटिंग सिस्टम किस तरह से एक देश की गतिविधियों को, देश के कानून को, देश के नियमों को लागू करेगा, ये एक सोचने वाला विषय होता है। तो उससे भी वो सुकरात नाराज़ था। वो एक ये भी थी कि वहाँ की स्थितियाँ जो थी वो न्यायपूर्ण स्थितियाँ न होकर के भाई कोई नीति लाए, कोई योजना लाए, कोई अच्छे लेवल का कोई कार्य करे उच्च स्तर का, वो न होकर के सस्ते कार्य होते थे जिससे कि जनता आराम से प्रसन्न रहे, खुश रहे। दूसरा ये भी एक देखने को मिला कि सुकरात ने कहा कि भाई जब संवाद शैली करता था, संवाद करता था लोगों से, तो वो पूछता था कि आपके इस राज्य में जो शासक है वो दक्ष होना चाहिए, न कि लॉटरी सिस्टम से होना चाहिए। इसलिए सुकरात ने फिर इन तमाम बातों को लेते हुए उसने प्रजातंत्र के स्थान पर एक बुद्धिमान कुलीन व्यक्तियों द्वारा राज्य को शासित करने वाली प्रणाली का पक्ष लिया। सोफिस्ट जिस बात को कहते थे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो न्याय सिद्धांत में उन्होंने दिया कि जो शक्तिशाली है वो उसी का ही न्याय है, सुकरात इस तर्क से सहमत नहीं था। वो कहता था कि इससे निश्चित रूप से समाज के अंदर